Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। स्टूडेंट, अगर आप बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल प्रोसेस, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कितने लेयर्स होंगे, कितने सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। लेट्स से बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री की, जो बैंकिंग एग्ज़ाम 2025 में अब होगी, उसकी जो वैकेंसी है अराउंड 40,000 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। 2024 की अगर हम बात करें, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की वैकेंसी थी वो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा आई थी। तो हो सकता है इस साल भी आपको 40 से 50,000 तक की वैकेंसी आपको देखने की मिल जाए। चलते हैं हम इसके डिटेल वीडियो के ऊपर में। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में आना है तो इसका पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आए। सबसे पहले रीज़न इसका है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी वो 40,000 से लेके 50,000 तक की आपको मिल जाएगी अराउंड। सैलरी इसकी जो होगी वो अच्छी खासी सैलरी है, 30,000 से लेके 85,000, मोर देन 85,000 पे आपकी हो सकती है। अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी अगर करें तो वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की भी जा सकती है। सैलरी पैकेज इसमें काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इसमें बहुत अच्छी है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, सिलेक्शन इसमें फास्ट है। विदिन 6 मंथ टू 8 मंथ आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करें IBPS कैलेंडर 2025 जो कि आपकी जनवरी में आउट हो चुकी थी, तो इसमें जो आपकी एग्ज़ाम पड़ेगी सबसे पहले वो RRB से स्टार्ट होती है। हर साल आपके एग्ज़ाम्स RRB से स्टार्ट होगी, RRB क्लर्क एंड PO से स्टार्ट होती है। तो उसकी जो डेट इसमें आउट हो चुकी है। प्रीलिम्स जो आपकी है 27 जुलाई से 2 अगस्त 3 अगस्त, ये आपकी प्रीलिम्स की डेट होगी RRB PO की, जिसे हम ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। इसकी मेंस की डेट आप देख सकते हैं 13 सितंबर को है। अगर हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट या फिर RRB क्लर्क की, तो इसकी जो डेट पड़ी है प्रीलिम्स की वो 30 अगस्त 6 सितंबर एंड 7 सितंबर को पड़ी है। और इसकी जो मेंस की डेट है वो आपको 9 नवंबर 2025 की पड़ी है। बात करते हैं IBPS PO और IBPS क्लर्क के बारे में, तो इसकी जो प्रीलिम्स डेट है वो 4, 5 और 11 अक्टूबर को है। और इसकी जो मेंस की डेट आई है वो 29 नवंबर को आई है। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, IBPS क्लर्क बोलते हैं, इसकी जो प्रीलिम्स की डेट है वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को पड़ी है। और इसकी जो मेंस की डेट आपकी आई है वो 1 फरवरी 2026 को आई है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद है। बैंकिंग इंडस्ट्री में आना है तो उसके लिए आपको सिलेबस जाननी पड़ेगी, प्रोसेस जाननी पड़ेगी, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। अगर हम बात करें PO लेवल की प्रोसेस की, जो कि RRB PO, SBI PO और IBPS PO में देखने को मिलती है, इसकी प्रोसेस है सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करनी होगी, देन मेंस क्लियर करनी होगी, देन हम इंटरव्यू क्लियर करेंगे, तब जाके आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। प्रीलिम्स हर एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होती है, आपको मेंस और इंटरव्यू बेसिस पर आपके एग्ज़ाम्स निकाली जाएगी, आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। अगर हम बात करें क्लर्क लेवल की, जो कि RRB क्लर्क, IBPS एंड SBI क्लर्क की बात करें, इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक प्रीलिम्स होता है देन मेंस होता है। सेम प्रीलिम्स जो होती है हमारे क्वालिफाइंग नेचर की होती है और मेंस जो होती है वो हमारे सिलेक्शन दिलाती है, जिससे हमें फाइनल कट ऑफ मिलती है। फाइनल कट ऑफ आपको मेंस की बेसिस पर ही आएगी, मेंस की कट ऑफ की ही बेसिस पर आएगी। अब बात करते हैं डिटेल में RRB PO और RRB क्लर्क की जो एग्ज़ाम पैटर्न होती है वो कैसी होती है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 टॉपिक आपको देखने को मिलेगी, एक आपको रीजनिंग मिलेगी, दूसरा आपको क्वांट मिलेगा। टोटल जो मार्क्स होती है प्रीलिम्स की वो 80 होती है, 40 क्वेश्चंस ईच होती है, 40 क्वेश्चंस ईच आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग 40 और क्वांट्स 40, टोटल आपकी 80 होगी। मेंस की अगर हम बात करें, यही आपकी बन जाती है 5 सब्जेक्ट, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है एंड कंप्यूटर है, जो कि थोड़ी बेसिक पूछी जाती है। अगर हम बात करें IBPS SBI क्लर्क एंड PO की, इसकी जो प्रीलिम्स की प्रोसेस है, प्रीलिम्स की जो अंडर सब्जेक्ट आती है वो आती है रीजनिंग,
क्वांट एंड इंग्लिश, यहाँ 3 सब्जेक्ट है। आरआरबी में आपकी 2 सब्जेक्ट्स होती है, प्रीलिम्स में रीजनिंग एंड क्वांट, लेकिन आईबीपीएस में और एसबीआई में क्लर्क हो या पीओ दोनों में आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप आरआरबी को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी चॉइस होती है मेंस में। प्रीलिम्स में आपकी कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप मेंस की बात करें वहाँ आप हिंदी या इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आईबीपीएस में और एसबीआई की बात करें, पीओ हो या क्लर्क, उसमें आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश लेना है, कंपलसरी आपके सब्जेक्ट होती है। अगर हम बात करें मेंस की तो यहाँ रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड एडिशनल एक आपका ऐड हो जाता है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर हालांकि दोनों में ही ऐड होती है, एक ऐड इसमें सब्जेक्ट में मिल जाती है आपको आरआरबी में कंप्यूटर की, जो कि आपकी आईबीपीएस और एसबीआई में नहीं होती है। मूव टू द डिटेल सिलेबस। अगर हम बात करें रीजनिंग सिलेबस की, रीजनिंग की बात करें, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है प्रीलिम्स एंड मेंस की। देखिए, प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वेश्चंस का अंतर होता है, टॉपिक सेम होती है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाती है, डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग हो जाती है। यहाँ आपकी क्वेश्चंस जो होती है प्रीलिम्स में थोड़ी इजी टू मॉडरेट आती है, लेकिन वही अगर हम बात करें मेंस की तो आपकी जो क्वेश्चंस लेवल होती है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी में चली जाती है। 1-2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड भी हो जाते हैं। लेट्स से पहले रीजनिंग की। फर्स्ट आपको सीटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है, पजल्स करनी है, इनइक्वालिटी करनी है, सिलोगिज्म करनी है, इनपुट आउटपुट करनी है, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग है, ये आपके मेंस के टॉपिक है, ये आपके रीजनिंग की बात हुई। अब हम बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में आप देख सकते हैं नंबर सीरीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन है जिसे हम डीआई बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी जो डीएस आप बोल सकते हैं। इसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी ऐड कर लीजिएगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। देन मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम एसआई और सीआई की तरफ शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अब हमारे क्वांट के सिलेबस से प्रीलिम्स में भी यही होती है, मेंस में भी आपकी यही होती है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाती है, डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जो सिलेबस आती है वो है क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम आरसी बोलते हैं, एरर स्पॉट करना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंपल, फिल द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस, पैरा या फिर सेंटेंस कंप्लीटेशन, जहां आपको पैसेज दी जाएगी, लास्ट लाइन आपको ब्लैंक होगी या मिडिल लाइन आपकी ब्लैंक होगी, उसे आप ऑप्शन के रिगार्डिंग फुलफिल करेंगे। ये आपके इंग्लिश के डिटेल सिलेबस हो गए, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी आएगी, जो आपको मेंस में भी देखने को मिलेगी। सेम आपकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होगी क्वेश्चन की वो चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की, जो सबसे वास्ट टॉपिक है, वास्ट सिलेबस कंटेन करता है। और ये टॉपिक ऐसी है, ये सब्जेक्ट ऐसी है करंट अफेयर, डे 1 से अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो डे 1 से आपको करंट अफेयर को फोकस लेके चलना पड़ेगा। लास्ट टाइम में आपको मेंस के टाइम में आपके हाथ में टाइम नहीं होगी। हम बात करें करंट अफेयर में जो मेजर टॉपिक है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में पूछी जाती है वो है करंट अफेयर। जो करंट रिलेटेड न्यूज़ चल रही है उसे, बैंकिंग अवेयरनेस की टॉपिक जो आती है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल न्यूज़ होती है उसे पढ़नी होती है। जीके अपडेट, ये जीके अपडेट आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट ये है कि आपको स्टैटिक जीके में हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैटिक जीके में रेलेवेंट टू दी करंट जीके जो है उसे पढ़नी पड़ेगी। अगर आरबीआई से कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है आरबीआई में तो वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी। देन आया करेंसी, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स, ऑथर, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की दी हुई जितनी भी स्कीम्स है, हाल ही में जो बजट आई है, इकोनॉमिक सर्वे आई है, ये सारे न्यूज़ आपको कवर अप करनी पड़ेगी। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स भी होती है, साथ ही में इसमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ भी आते हैं, एग्रीमेंट रिलेटेड न्यूज़ भी आते हैं, एमयूज़ भी होते हैं, पार्टनरशिप भी होती है, ये सारे आप इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी डिटेल एनालिसिस रिगार्डिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, बैंकिंग इंडस्ट्री में
आना चाहते हैं तो आप हमारी बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.